हमें नींद की इतनी जरूरत है क्यों? ऐसा क्या है नींद में? हमारे ब्रेन का फिजिकल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं ग्लायल सेल्स, जिन्हें हम एस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये एस्ट्रोसाइट्स ब्रेन के सारे ब्लड वेसल्स से जुड़े होते हैं और हमारे ब्रेन सेल्स जो भी टॉक्सिन्स और बाय प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं वो इन ग्लायल सेल्स के नेटवर्क से ब्लड वेसल्स में जाकर फ्लश आउट हो जाते हैं। ग्लायल सेल्स का यही ग्लिम्फेटिक सिस्टम नींद में 10 टाइम्स फास्टर काम करता है। इस ग्लिम्फेटिक नेटवर्क मैकेनिज्म की डिस्कवरी रिसेंटली ही 2012 में हुई थी। हमारे ब्रेन की गहराई में होता है हिप्पोकैम्पस। जो काम कंप्यूटर्स में रैम मेमोरी करती है वही हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन में करता है। हमारे हर शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस को ये एक पैकेज बना के हमारे ब्रेन के आउटर लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्टोर करता है। ये कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन का हार्ड डिस्क होता है, जिसे हम ग्रे मैटर भी कहते हैं। ये हिप्पोकैम्पस से कॉर्टेक्स तक का मेमोरी कंसोलिडेशन डीप स्लीप में होता है, जब हिप्पोकैम्पस रीसेंट एक्सपीरियंसेस को रिप्ले करके शार्प वेव रिपल्स क्रिएट करता है, जिन्हें कॉर्टेक्स रिसीव करके लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह स्टोर करता है। यही वजह है कि हमें नए एक्सपीरियंसेस लेते रहने चाहिए, जो कि हमारे ब्रेन सेल्स में एक डेंस रिच नेटवर्क बनाते हैं। लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन और एक मंडेन लाइफस्टाइल वाले लोगों की हिप्पोकैम्पल एक्टिविटी बहुत ही वीक होती है और यही वीक मेमोरी और अल्जाइमर्स डिजीज का कारण भी बनता है। हमारी रात की नींद 5 से 6 साइकिल्स में चलती है और हर स्लीप साइकिल अराउंड 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट के इस स्लीप साइकिल में भी 2 स्टेजेस होती हैं। पहला नॉन रैम नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा रैम रैपिड आई मूवमेंट। नींद नॉन रैम स्लीप से शुरू होती है, जिसमें हम वेकफुल स्टेट N1 से N3 के डीप स्लीप तक पहुंचते हैं। डीप स्लीप में ब्रेन अपने डीपेस्ट रिस्टोरेटिव फेज में होता है। ब्रेन का ये स्टेट अपने आप में एक बायोलॉजिकल मिरेकल है, जिसमें ब्रेन डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करता है। इसी डेल्टा वेव्स की हेल्प से हमारा ग्लिम्फेटिक सिस्टम टॉक्सिन्स क्लियर करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी का कॉर्टेक्स में कंसोलिडेशन भी होता है। इवन दिन में हमें जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है, जैसे कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से, उसकी क्लीनिंग भी इसी डीप स्लीप स्टेज में होती है। नॉन रैम के बाद हम एंटर होते हैं रैम स्लीप में, रैपिड आई मूवमेंट। ये हमारा ड्रीम स्टेज है, जिसमें हमें सपने आते हैं। इस स्टेज में ब्रेन अपने मोस्ट एक्टिव स्टेट में होता है, बट हमारी बॉडी एटोनिया यानी कि एक मसल पैरालिसिस स्टेट में चली जाती है। रैम स्टेज अर्ली मॉर्निंग की स्लीप साइकिल्स में ज्यादा परसेंटेज में होती है, इसीलिए हमें ज्यादातर सपने अर्ली मॉर्निंग टाइम पर आते हैं।